अब गांव गली मोहल्ले से आ रहे हो मेरे भाई, तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, आपको 5-10 दिन हुआ और गलती से ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो भाई, तो अगर गाड़ी चला लो एसी और मस्त यहाँ पर बैठे रहो इंडिया में, ये सारा सीन भाई आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन लोगों के लिए मेरे भाई। देखिए सबसे पहले देखिए एक भाई हैं इस गाड़ी में वेट कर रहे हैं और अपन लोग भी जो अपनी गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जस्ट बगल में एक और गाड़ी है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, वो भी जो है वेट कर रहे हैं जैसा कि अभी जो है यहाँ पर गर्मी का टाइम आ गया है और गर्मी के टाइम में बहुत सारा ऐसा वीडियो आपने देखा होगा कि भाई गाड़ी चला लो एसी और मस्त यहाँ पर बैठे रहो इंडिया में, ये सारा सीन होता नहीं है। बट ऐसा सबके साथ में नहीं होता है मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में आकर भी जो है ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके कपिल जो है अलाउ भी नहीं किए रहते या फिर उनकी मैडम जो है वो अलाउ ही नहीं की रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो है मेरे भाई जो अभी सऊदी में जो है रिसेंटली आए हुए हैं और क्या हुआ है कि 2-4-10 दिन हुआ या फिर अभी आप आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है आपको बहुत तरीके की बातें भी बताते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में। अगर हम पहली बार आ रहे हैं, अगर रिटर्नर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ब्लॉग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई, मेरे को भी जो है लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका है या होने वाला है। और साथ ही साथ मेरे भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, आपको 5-10 दिन हुआ और गलती से ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो भाई, तो अगर ये चीज़ समझ गए तो भाई बहुत बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो कुछ 5 पॉइंट्स में लेके आया हूँ, ये 5 पॉइंट्स जो है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ मेरे भाई, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए इजी हो सारी चीज़ें, बाकी बाद में जो है वीडियो के एंड में हो सकता है आप लोग कुछ चीज़ें जो है रिलेट कर पाओगे अपने आप से, क्योंकि आपका भाई भी जो है बहुत सारी चीज़ें रिलेट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है मेरे भाई मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है मेरे भाई कि आने के बाद से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, तो सबसे पहला जो ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जो है उसको अपने पास में रख लीजिए, अपने फैमिली के सामने मत दिखाइए, अपने घर वालों के सामने मत दिखाइए। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों के सामने अपना फ़ोन दिखा दिए तो बहुत कम चांस हो जाता है, 50% का चांस हो जाता है कि मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो अगर आपको अपने घर पे या फिर अपने घर से जो है कपिल के माध्यम से जिस भी घर में आए हुए हैं उस घर से जो है अगर आपको एक नया फ़ोन चाहिए तो आप अपना फ़ोन जो है वो हाइड कर दीजिए, साफ कह दीजिए मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, ऐसा वाला सीन रखिए। अगर ऐसा रखते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली एक फ़ोन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि ये पैसा जो है हमारी सैलरी से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटता है मेरे भाई। हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कटता है, अगर वो सिम भी खरीद के देंगे तो भी कटेगा, बट फ़ोन का जो है नहीं कटता है। लगभग 95 या 99% मेरे भाई फ़ोन का जो है कोई चार्जेस नहीं कटता है, सिम का कटता है। सिम में जो है बहुत सारे लोग काटते भी है, बहुत सारे लोग नहीं काटते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखना होगा कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो अपना फ़ोन जो है वो हाइड करके रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फ़ोन मिल जाएगा ईजिली। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट। तो भाई पहले पॉइंट में ये सारी चीज़ें भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में आए हुए हैं फ़ोन को हटा के, साथ ही साथ वो जो है आपको जो है आपके रूम का सामान वगैरह हो सकता हो नया दे या फिर खरीद के दे। अगर आप नए घर में आए हैं, जैसे पहले कोई ड्राइवर नहीं रहता था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना ये होगा कि भाई स्टार्टिंग में जो भी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो या फिर जो भी सारी चीज़ें आप खरीदवा सकते हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, नहीं ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है हमें लगता है कि भाई स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में लगता है भाई कि नहीं ये भी खरीदवा लेना चाहिए था, तो बाद में जब आप बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में ही जो भी मिलना रहता है मिलता है, बाद में आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो ये ऐसा सीन नहीं होता है भाई। यहाँ पे एक बार ही जो खरीद दिए दोबारा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दोबारा इनको ये लगता है भाई कि हम अपने पैसे से क्यों खरीद के दे, ये अपना जब इसको अपना करना है तो भाई अपने रहना है,
तो हम तो रूम दे ही दिए हैं, अपना खरीद के लाके करें। तो भाई जाते टाइम हम अपना बर्तन या फिर जो भी सारा सामान रहता है वो उठा के थोड़ी ना लेके जाएंगे हम लोग। वो तो यही रहता है ना भाई कि यहीं छोड़ के जाएंगे। अब कोई साथ में अपना कोई फ्राईपैन या फिर कुकर थोड़ी ना उठा के लेके जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे भाई कि लेके जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेके जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो से नाराज होंगे मेरे भाई, बट जो फैक्ट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी चीज आपको चाहिए स्टार्टिंग में ही खरीदवा लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट जो है वो है क्या चीज कि जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तमाम तरीके की चीजें जो है बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग में आए, एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप आए, गाड़ी धुल रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे भाई कि अरे यार क्या रोज रोज गाड़ी धुलते हो पोंछते हो, बोल दो महीने में एक बार धुलूंगा 2 बार धुलूंगा, ऐसा वाला सीन। तो बहुत मतलब अच्छे भी लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, अच्छे भी लोग मिलेंगे, खराब भी लोग मिलेंगे मेरे भाई। जैसे इंडिया में है वैसे यहाँ पर भी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ अच्छे भी लोग मिलेंगे, बेकार भी लोग मिलेंगे। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी भी लोगों की बातों में नहीं आना होगा, क्योंकि बाद में ये लोग जो है क्या चीज़ करते हैं कि आपको जो है एक तरीके से चढ़ा देते हैं कि भाई गाड़ी मत धुलो। यहाँ आने के बाद से घर भी धुलना पड़ता है, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें क्या क्या करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसमें। अभी फ़िलहाल मैं आपको काम से रिलेटेड स्टार्टिंग में जो है क्या क्या आपको करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है किसी के भी बातों में मत आइएगा स्टार्टिंग के 90 दिनों तक, 3 महीने तक जो है मेरे भाई किसी के बातों में मत आइएगा। 3 महीने बाद धीरे धीरे आपको खुद समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी बार गाड़ी धुलनी है, नहीं धुलनी है, कब धुलनी चाहिए, कब नहीं धुलनी चाहिए, कब घर धुलना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जो है बहुत तरीके की चीज़ें बताएंगे कि अरे भाई मैं तो अपने घर में नहीं धुलता हूँ, मैं तो जो है अपना क्या चीज़ है, मैं अपने घर में जो है राजा की तरह रहता हूँ, केवल गाड़ी चलाता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, यही काम ही रहता है मेरा। और गलती से कहीं आप कभी उनके घर पे चले गए तो पता लगा भाई कि वही अपना घर जो है रोज धुल रहे हैं। तो लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर लोगों के चक्कर में पड़ेंगे मेरे भाई तो आपका सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा, सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। और अगर स्थिति आपकी इतनी सही होती तो शायद आप यहाँ नहीं होते, शायद आप यहाँ पर नहीं आते, गाड़ी चलाने के लिए नहीं आते। तो कहीं ना कहीं भाई हम अपने घर की स्थिति समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे घर की स्थिति क्या है क्या नहीं है, किस वजह से यहाँ पर आए हैं, हम लोग जानते हैं। लोगों के चक्कर में आके आप अपना खराब मत करिए, क्योंकि लोग जो है आपको चढ़ा देंगे, आप उल्टा सीधा अपने कपिल से कुछ बहस कर लोगे। अब बहस करोगे तो नुकसान ये होगा भाई कि आप जो है इस टाइम सऊदी आने में 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है, तो वो आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं सारा का सारा डूब जाएगा, क्योंकि वो मिलने वाला नहीं है। आप झगड़ा करके भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि वापस जा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ये सोचो कि पैसा वापस हो जाएगा आपके एजेंट के माध्यम से, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। इसकी वजह से बोल रहा हूँ भाई कि लोगों के चक्कर में मत पड़ना, लोगों का काम है ये करना। लोग जो है आपको वापस भिजवा देंगे, फिर वही उसी का वीजा जो है उठा के अपने किसी आदमी को बुलवा लेंगे और उनका पैसा कुछ काम हो जाता है। पैसा का जो है क्या होता है कि कमीशन टाइप का होता है। इस पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाला टाइम में बताने वाला हूँ। रमजान की वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था मेरे भाई, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान करके मैं रखा हुआ हूँ। तो लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। लोगों से जितना हो सकता है इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, काम खत्म करिए। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको जो है अंदर रख लीजिए, जो ज़रूरत से बाहर है उसको जो है उठा के बाहर फेंक दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। भाई लोगों, दूसरा पॉइंट बोल के जो मैं 3-4 पॉइंट्स जो उसी में क्लियर कर दिया हूँ। दूसरा क्या था मेरे भाई कि लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तीसरा जो है वो आपको एक्चुअल में क्या करना है आप अपने समझदारी से समझिए। और चौथी चीज़ जो है वो है क्या चीज़ कि अगर आपकी घर की मजबूरी आप समझ रहे हो, आप जानते हो कि आपका घर का कंडीशन क्या है, ये तीनों चीज़ें जो है मैं सेकंड पार्ट में ही बता दिया। और बढ़ते हैं सबसे लास्ट पार्ट की तरफ। वो है क्या चीज़ कि स्टार्टिंग में 90 डेज़ जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, 90 दिनों तक जो है कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे मेरे भाई। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्या इस तरीके से समझ लो, अगर आप गांव गली मोहल्ले से आ रहे हो मेरे भाई तो वो सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आने के बाद से भाई के स्टार्टिंग में जो है ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो आपका ट्रायल लेते हैं कि कभी पर्स छोड़ देंगे, कभी पैसा फेंक देंगे गाड़ी में, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। सामान लाने के लिए यहाँ तक कि भेजेंगे लोग
और बोलेंगे कि जाके लेके आओ सामान। इवन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे भाई कि 10 रुपया उसमें से सामान लेके आ रहे हो, 2 रुपया मार के रख लो जेब में, बता देना ये हो जाएगा। ये सारी चीजें मत करना मेरे भाई। इस पे ऑलरेडी जो है हमने वीडियो एक बना के रखा हुआ है, आप चाहे तो जाके उस वीडियो को वॉच जरूर से जरूर कर सकते हैं। ये सारा काम मत करिएगा स्टार्टिंग में या फिर आखिरी में। चोरी वाला काम तो बिल्कुल मत करिएगा। अपने हक से कमाया जा सकता है मेरे भाई। साथ ही साथ अगर चोरी करना होगा तो बहुत लंबा हाथ मारना, जिसकी वजह से दोबारा कोई खानदान का आदमी इधर न आने की स्थिति हो। ऐसा चोरी करना मेरे भाई, ऐसा हाथ मारना फिर दोबारा कोई ना आए इधर। तो 90 दिनों तक जो है मेरे भाई ट्रायल चलता है आपका। 90 दिन में जो है आप चाहो तो अगर आपको घर पसंद आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं पसंद आता है तो वापस भी जा सकते हो स्टार्टिंग के 90 दिन के अंदर में। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वापस जा सकते हो, लेकिन अगर वापस जाते हो तो उसमें नुकसान आपका ही होगा कि पैसा जो है वो सारा डूब जाएगा। 90 दिनों तक जो है आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रख के काम करना होगा, और धीरे धीरे चीज़ें जो है स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है मेरे भाई। स्टार्टिंग में एक तरीके से समझ लो कि स्थिति ऐसी आएगी कि लोग जो है अपने कमरे में बैठ के अकेले रो रहे होंगे और घर की याद आ रही होगी, ऐसा वाला सीन होगा। और उनको ये लग रहा होगा भाई कि कहाँ से कहाँ आके यहाँ फंस गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई कि यहाँ आने के बाद से लाइफ चेंज हो जाएगी, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतना आसान नहीं है मेरे भाई पैसा कमाना। पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज जो लौंडे जो है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जो है एक तरीके से इंडिया में बादशाह समझते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद से एक्चुअल में उन्हें समझ में आता है कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं। इसलिए इन 5 पॉइंट्स को जो है आप ध्यान रखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को रिलेट ज़रूर कर पा रहे होंगे। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग भी होंगे जो इस वीडियो में कहीं ना कहीं कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, आई होप आज का ये ब्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।